हेलो एवरीवन। आरआरबी पीओ क्लर्क एंड आरबीआई असिस्टेंट 2023 के लिए टू डू लिस्ट डे 22। आपने 21 दिन का टारगेट कंप्लीट कर लिया। आपको खुद में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट फील हो रही होगी। इस टू डू लिस्ट को फॉलो करके मुझे खुद को बेनिफिट मिला है, आपको भी बेनिफिट मिलेगा। चलिए हम देखते हैं। दो तरह का टाइम टेबल है। नाइट टाइम टेबल, इसकी टाइमिंग आपको यहाँ प्रोवाइड कर रखी है। डे टाइम टेबल की टाइमिंग यहाँ है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैं नाइट टाइम टेबल फॉलो करती हूँ बिकॉज मुझे दिन में नहीं पढ़ना इतना पसंद, मैं रात को पढ़ती हूँ। ठीक है। क्वांट्स में आपको क्या करना है, देखिए आज मिक्सचर एंड एलिगेशन के आपने कल 1 to 20 क्वेश्चन किए थे जीरो बुकलेट में से। आज आपको करना है 21 to 40 क्वेश्चन जीरो बुकलेट में से। आपको वीडियो अवेलेबल हो जाएगी चैनल पे। ठीक है। टाइम में वर्क करना है आपको क्वांटा बुक से। क्वांटा बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बढ़िया है। लेवल्स की फॉर्म में आपको क्वेश्चन दे रखे हैं। तो लेवल 1 के देखिए, लेवल 1 में आपके 50 क्वेश्चन है, देन लेवल 2 में 30, लेवल 3 के अंदर नेक्स्ट 30, फिर 4 और 5। तो लेवल 1 में जो 50 क्वेश्चन है उसके पहले आपको 25 क्वेश्चन करने हैं। वीडियो का लिंक मैं आपको डाल दूंगी, कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। एंड बुक देखिए, क्वांटा बुक आप ये आशीष अरोड़ा सर की बुक है, इस तरह की बुक परचेज कर लीजिए। उसमें से पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगी। अदरवाइज आपको कहीं से क्वेश्चंस वगैरह मिलते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चंस हैं इसमें। 1 to 25 क्वेश्चन करिए, बिकॉज जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे टॉपिक वाइज की तो हमारा अर्थमेटिक अच्छा होगा। अर्थमेटिक अच्छा होगा तो आपके मीन्स में देखिए, आप ड्रिल 7 देखिएगा एक बार, जो आशीष सर की ड्रिल 7 है। उसमें मीन्स में क्या होता है, जो आपकी डीआई के क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ज़्यादा देखिए 3-4 टॉपिक को मिक्स करके आता है। मिक्सचर एंड एलिगेशन भी आ जाएगा, पार्टनरशिप भी आ जाएगा, आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिर्फ एक डीआई के अंदर इतनी सारी चीज़ें आ जाती है। तो आपका बेसिक क्लियर होना विद प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जितना प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम में आप क्वेश्चंस में उतना कम अटकेंगे, तो इसलिए यहाँ से प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको सभी सोर्सेज बताऊंगी जो मैंने फॉलो किया। अगर मेरे अकॉर्डिंग चलोगे तो सिलेक्शन डेफिनेटली होगा, सारे के सारे एग्जाम क्लियर होंगे इस साल आपके। अब आपको करना है अभ्यास मैगजीन। अभ्यास मैगजीन किस चीज़ के लिए? फेब्रवरी के लिए, आपकी मेंस के लिए है। तो हम करेंगे फैब मंथ की करेंगे आप 1 to 15 क्वेश्चन करने हैं आपको, पार्ट 1। उसकी अर्थमेटिक के क्वेश्चन पे आप ज़्यादा फोकस करिए, बिकॉज अर्थमेटिक से आपकी डीआई भी आसान हो जाएगी। बाकी चीज़ें तो आप कर सकते हैं, जैसे सिंप्लीफिकेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ये तो आप डेली चेकलिस्ट में से भी कर सकते हैं। अभ्यास मैगजीन के 1 to 15 क्वेश्चन करने हैं। चेकलिस्ट करनी है आपको 304। वीडियो सोल्यूशन अवेलेबल हो जाएगा, जिनका भी होगा कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी। रीजनिंग में आपको 2 सेक्शनल मॉक लगाने हैं। ठीक है। 10 आपको पजल्स करनी है, सिटिंग अरेंजमेंट करनी है। ये पजल्स कहाँ से लगानी है आपको? देखिए, उसका टाइमिंग था 9 बजे से सुबह 1 बजे तक, क्योंकि नाइट में हम रात को 9 बजे से सुबह 4 बजे तक मैथ्स एंड रीजनिंग कंप्लीट करते हैं और डे में अलग टाइम टेबल है। अब रीजनिंग की बात करें तो 2 सेक्शनल मॉक लगाइए, आप कहीं से भी लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए, आपको 10 पजल और सेटिंग अरेंजमेंट करनी है। ये मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस बुक में से करना है, आप उसी में से करिए, क्योंकि मैंने उसी में से किया है। अगर आप 50+ प्रीवियस ईयर बुक करते हैं अड्डा की, जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया था वो बुक 50+ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपके काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उसमें, प्री प्लस मेन सब तरह के, आरआरबी, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ। तो अगर आप उसमें से जो पजल्स आए हैं वो करेंगे, हर मान लीजिए मॉक टेस्ट के अंदर आपको 4 पजल्स मिल जाएंगी, तो इस तरह से आपको 10 करनी है, 2-2.5 मॉक टेस्ट में से हो जाएंगी। आपको पता लगेगा कि एग्जामिनर किस तरह की चीज़ें पूछ रहा है। प्री की करेंगे, देन फिर मेंस पे भी आएंगे। ठीक है। इंग्लिश में आपको एक सेक्शनल मॉक लगाना है। 33, 34, 35 रूल्स पढ़ने हैं निमिषा बंसल मैम के। फ्री क्विजेज लगा सकते हैं अगर आपको मान ली रीडिंग भी करनी है और फ्री क्विजेज लगाना चाहते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। तो जैसे मैंने कल आपको कंप्यूटर की वीडियो में बताया था कि किस तरह से आप कंप्यूटर की क्विजेज लगा सकते हैं, वैसे ही आप फ्री में मैथ्स की भी क्विज लगा सकते हैं। आपको टाइमिंग मिलेगा एंड आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जीए में आपको करंट अफेयर पढ़ना है। करंट अफेयर आप अलग अलग तरह से पढ़ सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को ये है कि मुझे डेली बेसिस पे पढ़ना है, तो आप डेली पढ़ लीजिए। अदरवाइज आप क्या करिए, जिस महीने से आपको स्टार्ट करना है, मान लीजिए आपको अप्रैल से स्टार्ट करना है, तो उसके डेली 30 क्वेश्चन कर दीजिए आप। अब आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए आपका ये ज़रूरी होना चाहिए। जैसे आरआरबी पीओ में 6 से 7 महीने की जीए आती है, बाकी एग्जाम्स के अंदर 5 महीने की आती है, तो वो डिपेंड करती है कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मैंने एक कंप्लीट जीए की वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने कंप्लीट बता रखा है कि अगर आप आरआरबी की कर रहे हैं तो जैसे इसमें बैंकिंग अवेयरनेस ज़्यादा पूछा जाता है, दूसरे एग्जाम की उसमें बैंकिंग अवेयरनेस कम आता है, आपका करंट अफेयर ज़्यादा आता है। तो आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप देखिए कि आपको किस तरह की चीज़ जीए में पढ़नी है। जीए का मतलब ये नहीं है कि आप स्टार्टिंग से लग गए और आपने सब पढ़ना स्टार्ट कर दिया। हमारे लिए क्या बेनिफिशियल है वो पढ़ना है। जीए तो बहुत सारी है, लेकिन हमारा एग्जामिनर किस तरह की जीए पूछता है वो ज़रूरी है। ठीक है। मेंस में आप अभ्यास मैगजीन के 15 क्वेश्चंस कर सकते हैं एंड जो मेंस के मॉड्यूल है उसके ड्रिल 7 कर सकते हैं।
ये थी हमारी आज की टू डू लिस्ट। इसको कंप्लीट फॉलो करने की कोशिश करिए। अगर आपका 20 या 10% आपका टारगेट रह जाता है तो उसको नेक्स्ट डे कंप्लीट करने की कोशिश करिए, पर प्लीज़ इस टू डू लिस्ट को 60 डेज तक फॉलो करिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको। एंड डेफिनेटली आप 2023 के अंदर आपका सिलेक्शन होगा और आपको जॉब मिलेगी। अगर आप चीज़ों को छोड़ते जाएंगे ना कि ये चीज़ नहीं करनी, इसको छोड़ो, जैसे जैसे आप चीज़ों को छोड़ते जाएंगे, मान लीजिए आपने एक चैप्टर छोड़ दिया, आपने प्रोबेबिलिटी छोड़ दिया, या आपने सिंपल इंटरेस्ट छोड़ दिया, आपने कंपाउंड इंटरेस्ट छोड़ दिया, तो एग्जाम में क्या पता कि डीआई के अंदर, सारी डीआईज के अंदर थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट इन क्वेश्चन का आ जाए, तो आप तो कुछ भी नहीं अटैम्प्ट कर पाएंगे ना। तो चीज़ें सब बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हल्की हल्की नॉलेज हमें सब चीज़ों की होनी चाहिए। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको पढ़ना है, तो मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक के ऊपर वीडियो बनाई थी, उसमें पूरा 3 टाइप की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है आपको कंप्लीट पता लग जाएगा। उसके बाद मैंने उस मेथड को सीखने के बाद मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। देन आप भी उस मेथड से सीख सकते हैं। तो यहाँ पे टू डू लिस्ट को कंप्लीट करते हैं, डेली बेसिस पे पढ़िए। आई नो कि देखिए हम लोग टाइम वेस्ट करते हैं ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। टाइम वेस्ट आप चाहे 4 दिन कर लीजिए, आपका दिमाग आपको ये नहीं बोलेगा कि टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप पढ़ने लगेंगे तो आपको ऐसे लगेगा बहुत पढ़ लिया बहुत पढ़ लिया, लेकिन उसकी मत सुनो, बहुत पढ़ना है आपको, बिकॉज वैकेंसीज बहुत कम है और स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको बाकियों से आगे निकलना पड़ेगा, बाकियों से आगे निकलना पड़ेगा। वो लोग जिस चीज़ में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आपको वो चीज़ बढ़िया बनानी है। जो वो पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ना ही है, उससे एक्स्ट्रा भी आपको चीज़ें करनी है। आई होप आपको वीडियो बेनिफिशियल लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।